जय की उत्सव मनाते पिता क्योंकि तू मृत्यु से हमें सबको बचाया है और तू मृत्यु के दर्द सहन कर लिया है और मृत्यु को हमेशा तू हरा दिया। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने सारी चीज़ों को बनाया, तू उसका रचना करने वाला है, तू हम सभी लोगों को बनाया, हम सभी लोगों को पिता उद्धार में लाया। धन्यवाद देते आपकी महान प्रेम के लिए, धन्यवाद देते दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरा जैसा परमेश्वर कोई नहीं। कल आज और युगान कोई नहीं होगा, क्योंकि तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है। तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, धन्यवाद करते तेरे उस पवित्र लहू के लिए जो तूने क्रूस पर बहाया हर एक मनुष्य के लिए। आज जो भी तेरे नाम पर विश्वास करते उस लहू के नई वाचा में प्रवेश करते हैं, और नई वाचा यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और तेरे राज्य में तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते।
तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो प्रभु यीशु। तेरे वचनों से हमें सीखने की मौका दो पिता, और एक हम चीजें सीख सके प्रभु। आपके साथ हमारा नजदीकी संबंध हो प्रभु यीशु, आपकी संबंध में हम बढ़ सके प्रभु। आप दया करो और कृपा करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रत्येक भाई बहन को विकसित करो, और इस सभा में उपस्थिति रहेकर पिता प्रत्येक लोगों को तेरी सामर्थ में, तेरी दया में, तेरी अनुग्रह में वो दिखाई। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय धन्यवाद देते इस सभा को तेरे चरणों पर रखो, तेरी इच्छा अनुसार तेरी सामर्थ में तू उठाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भेंट के लिए है ये पहला कुरिन्थियों का आखिरी अध्याय। कौन सा है आखिरी? 1-2 वचन पढ़िए, 1-2 वचन पढ़ते हैं, ठीक है? ये भेंट के लिए, ठीक है? ओके। विश्व अब हम उन चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसे आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसिया को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा करना ना पड़े। यहाँ पर हमें सिखाता है हर एक विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आमदनी का 10%, 10वां, ठीक है, 10वां टाइथिंग जो बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? ऊपर 1 लिखो और बीच में लाइन देकर 10 लिखो, क्या बोलते हैं? 1/10 तो 1 भाग, 10 में से 1 भाग परमेश्वर कहता हूँ मेरे लिए करो। अगर समझ लीजिए मेरे सैलरी 10,000 है, तो मुझे 1,000 रुपीज गॉड के लिए अलग करना है। अगर मेरा 5,000 है, तो मुझे 500 रुपीज गॉड के लिए अलग करना है। ये परमेश्वर का, ये पौलुस वही बात सिखा है। गलतियों की कलीसिया को भी मैंने यही बात बताया, ताकि मेरे आने पर किसी को चंदा करने की जरूरत ना पड़े। जो तुम करते हो, पर्चा छपवाते हो, फोटोकॉपी करवाते हो, या कुछ चीजों का सामान आता जहां पर तुम सभा लगाते, ये सारी चीजें कहां से आएगी? कौन करेगा? ये जो परमेश्वर, ये जो नियम दिया हमें, एक आज्ञा दिया, इसी के द्वारा परमेश्वर अपने कार्यों को आगे ले जाता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, नई व्यवस्था की किताब, निर्गमन की किताब, उत्पत्ति की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब, ये सारे किताबों में 10वां अंश परमेश्वर हर चीज का देने के लिए कहा है। आपके परिवार में संतान भी हो तो भी एक को देना पड़ेगा। खेत में अनाज, कोई भी अनाज आप उत्पन्न करो, पहले उसको देना पड़ेगा, पहले साल में, और फिर 6 साल आप करो। समझ रहे? फल, कोई भी फल पहले एक टोकरी परमेश्वर को देना। बकरी, गाय, भेड़, बकरी, सबका 10वां अंश देना पड़ता है। पर आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा 10वां अंश परमेश्वर आज हमें हर्ष से देने वालों से खुश होता है, खुशी से जो देते हैं और जो उसकी आज्ञा मानते हैं, और जो एक लाइन से परमेश्वर के लिए कभी पीछे नहीं हटते, परमेश्वर उनके लिए ब्लेसिंग करता है। एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों का 9:7। 9:7 2 कुरिन्थियों। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं।
पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर सरगढ़ तिथि बनने वाला पिता, अभिषेक करो इस भेंट को तेरी दया के सिंहासन के पास रखने, दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई बहन के हृदय में आप अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
समय, व्यर्थ क्या है? व्यस्त समय। क्या है? बिजी समय, बहुत बिजी, व्यर्थ समय, ठीक है। या व्यर्थ विद्वान, व्यर्थ क्या बोलते हैं? व्यस्त। मत्ती का किताब 25 अध्याय 1 से 13, कोई एक जन पढ़ेंगे? मत्ती का किताब, मैं इसलिए नजदीक बैठने के लिए बोल रहा, खाली खाली दिखता है बीच बीच। एनीवे, ठीक है। मत्ती का 25 अध्याय 1 से 13। बत्तीस अध्याय नहीं है, पढ़िए लक्ष्मी। सुनाई दे रहा है आप लोग? सुनाई दे रहा? मत्ती का 25 अध्याय 1 से 13, ठीक है, पढ़िए। अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। उन्होंने अपनी मशालें तो ली, परंतु साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चले। तब वह कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर। अभिषेक करो पिता, हर एक हृदय आत्मा को। तू सच्चा है और तू सच्चाई से कार्य करता है। दया और करुणा तेरे हित में है पिता, और तू जिसको चाहता उसको देता है। इसीलिए प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। आज हमारे हृदय से बातें करो और आप अगुवाई करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते आपकी बलिदान के लिए, आपके त्याग के लिए और आपकी अद्भुत योजना के लिए। हर एक इंसान जो तेरे करीब आते हैं, जो तेरे अनुग्रह को समझ पाते हैं, प्रभु आप उनको बढ़ाते भी हैं। आज अगर यहाँ पर कोई दुखी है, प्रभु वचनों के द्वारा आप बातें करो। कोई निराशा में है, कोई अपनी परिस्थितियों से गुजर रहे पिता, ऐसे कठिन समय में है, प्रभु आप उनको अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, आप प्रत्येक हृदय को जानते हैं, प्रत्येक मन के विचारों को आप जानते हैं प्रभु। स्वर्ग से संदेश दो प्रभु यीशु, हर एक हृदय को स्पर्श करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और ये है, क्या है, क्या बोला हमने? है नहीं, और एक शब्द बोला, और एक शब्द बोला। यही तो अपनी दुनिया में आप लोग है, मैं अपनी दुनिया में हूँ।
व्यस्त विद्वान, ओके, विजी विद्वान। विद्वान का मतलब क्या है? हा? विद्वान क्या मतलब है? हा? ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार, करेक्ट। तो ऐसे व्यस्त समय पर बुद्धिमानी से काम करना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी हमको समझना। आप और मैं आज अंतिम समय में रह रहे हैं। कौन से समय में? अंतिम समय में। आपका जीवन सिर्फ 70 साल या 80 साल का है, और इसी जीवन को आप पूरे घमंड के साथ, स्वार्थ के साथ बिता देते हैं। फिर भी हम उस परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी करुणा को, उसकी महिमा को समझ नहीं पाते हैं, जो परमेश्वर आप और मेरे लिए करना चाहता है। 70 साल परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता कि वो 1000 वर्ष आपको देना चाहता है। और आज भी जो इंसान बुद्धिमानी से अपना समय बिताता है, परमेश्वर आज भी उसकी आयु को बढ़ाता है। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना कि मैं अंतिम समय में रह रहा हूं, और अंतिम समय कठिन समय, समझ रहे? कितना केयर होता है जब एक गर्भवती स्त्री जांचने, क्या बोलते कि गर्भ, क्या बोलते, बच्चे का जन्म का समय होता है, कितना केयर किया जाता है उससे, चारों तरफ से उसको केयर किया जाता है, उसको बैठना उठना, उसके साथ कोई होना, केयर किया जाता है। उसी प्रकार ये कठिन समय में परमेश्वर आप और मेरा केयर करता है, पर आप और मैं लापरवाह होते हैं। बोलते ना कि उसकी ध्यान को, उसकी केयर को हम समझ नहीं पाते। इसीलिए आपको मुझे समझना होगा। मत्ती का 24:44 में कहता है, इस कारण तुम भी तैयार रहो, अंतिम समय में तुम हो, समय बहुत जल्द खत्म होने वाला है और प्रभु कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए कहता, इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य के पुत्र का उस घड़ी, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं होगे। समझ रहे? हम लोग 10 कुंवारियों के बारे में देखा। 10 कुंवारी परमेश्वर के अनुग्रह को समझे थे वो, फिर भी उसमें से 5 मूर्ख निकले और 5 बुद्धिमान निकले। बुद्धिमानों ने अपने समय का सही उपयोग किया, जो उनको समय मिला था उस समय का सही फायदा उठाया, और समझदारी से वो लोग तेल भी इकट्ठा किया और तैयारी भी रखी। परंतु 5 वो तेल इकट्ठा नहीं किए थे, उनके पास समय फालतू बर्बाद किए। वो समय परमेश्वर को नहीं दिए, वो समय कलीसिया को नहीं दिए, वो समय संगति में नहीं आए, वो समय प्रार्थना में नहीं बिताए, वो समय एकांत में नहीं बिताए, परमेश्वर के रहस्य को जानने का समय नहीं दिए, वो टाइम पास किए। कई बार हम लोगों को देखते हैं, लोग महत्व नहीं देते परमेश्वर, इस पवित्र बाइबल के वचनों को, परमेश्वर की योजना को लोग महत्व नहीं देते। आज महत्व संसार में और संसार की वस्तुओं में और अपनी व्यक्तिगत योजनाओं में। कई बार हम इनविटेशन देते हैं, आज प्रेयर मीटिंग है, एवरी वीक हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं, गुरुवार को प्रेयर मीटिंग है 7 o'clock, 7 बजे, प्लीज वेलकम, 1 घंटे का प्रार्थना है। मंगल सोमवार को क्लास है, 1 घंटे का, आइए ज्वाइन करिए, जाइए। समय नहीं हमारे पास।
हम व्यस्त व्यक्ति हैं, हम व्यस्त बीजी बुद्धिमान है, बीजी बुद्धिमान कहते हैं ना, समझ रहे, बीजी आदमी है। और मैं इसमें जोड़ता हूं व्यस्त बुद्धिमान आदमी, समझ रहे, वो अपने समय को अभी खुशी के लिए, फ्यूचर की और आने वाले समय की दंड को अपनाता है। परमेश्वर जबकि आपकी आंखें खुलता है, परमेश्वर जबकि आपके गुनाहों को माफ करता है, परमेश्वर जबकि आपकी परिस्थितियों को बदल देता है, परमेश्वर जबकि आपकी हर एक कठिन समय को आसान कर देता, फिर भी हम व्यस्त हो जाते। जब आप परमेश्वर को बिलीव नहीं करते थे, जब आप विश्वास नहीं करते थे, बाइबल के विषय में नहीं जानते थे, यीशु के विषय में नहीं जानते थे, आप 3 बार प्रार्थना करते थे। सुबह और शाम आप धूप जलाते थे। किधर गया वो भक्ति? कहां गया? आज एक इंसान बोलता, अरे तुम्हारी परमेश्वर कुछ नहीं करता है। परमेश्वर जो करना था वो कर दिया, अब आपको करना है। प्रार्थना में नहीं आ सकते, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। कलीसिया नहीं आ सकते, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। बाइबल स्कूल नहीं करना चाहते, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। फिर भी वो आपके लिए काम करता है। कई बार आप और मैं नहीं समझ पाते। आपसे कोई आशा नहीं रखता परमेश्वर। परमेश्वर आशावान है, आपको आशा देता है। समझ रहे? आपको मुझे सिखाता है कि हम उसके साथ कैसे रिश्ते को कायम रखें, निर्बुद्ध ना बने, समय को बर्बाद ना करें। अंतिम समय में हम लोग रह रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता। आज पूरे वर्ल्ड में जाइए, देश में क्या उपकरण कर रहे हैं, हर एक देश क्या उपकरण कर रहा है। बड़े बड़े युद्ध लड़ाई के लिए हथियार तैयार कर रहा है, और कुछ भी नहीं। मैं उस देश से बलवान हूं, मैं उस देश से बलवान हूं, मेरे पास 4, 5, 6, 10, 25, 2000, 3000 न्यूक्लियर बम। यही सोच रहा है। कमांडो बढ़ाएं बमबारी के लिए, जहाज, ये सब चीजें आज हर एक देश कोशिश कर रहा है। पता है ये देश अगर एक एक न्यूक्लियर छोड़ा तो इस धरती पर, तो क्या होने वाला आप और मेरा हालत? सोच रहे हैं कभी? आप सोच सकते हैं अगर बाई चांस भारत में इतनी है, पाकिस्तान में इतनी है, अमेरिका में इतनी है, चाइना में इतनी है, यूरोप में इतनी है, सोचिए कि हर एक जगह में एक एक अगर फट गया तो इस धरती का क्या होगा, और आप और मेरे हालत क्या होगा? सोचिए, थोड़ी समय के लिए हर एक इंसान इन सब चीजों में आज व्यस्त है। कोई परमेश्वर की खोज नहीं करता, कोई परमेश्वर की तरफ मन नहीं फिराता, कोई परमेश्वर में व्यस्त नहीं रहता। परमेश्वर आपको नौकरी दिया, परमेश्वर आपको फैमिली दिया, परमेश्वर आपको जिंदा रखता, परमेश्वर आपको शक्ति देता, परमेश्वर आपका मार्ग अगुवाई करता, परमेश्वर आपको जीवन चलाता ना। उसी के सांस से तो आप चल रहे। सोचिए, अद्भुत समय होगा। अंत के समय के विषय में आपके अपने यीशु ने कुछ संबंधित किया, और प्रार्थना के भी प्रति चौकस और सावधान रहने पर बाकी जो विषय के ऊपर ये ज्यादा जोर दिया। चौकस रहो, प्रार्थना करो, जागते रहो। इस विषय पर ज्यादा जोर दिया इसमें बाकी अन्य विषयों से। चौकस रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते किस वक्त समय आ जाएगा। मत्ती का 25 और वचन 13 में, मरकुस का 13-33। किस वक्त समय आ जाएगा आप सोचे भी नहीं होंगे।
आप जाने भी नहीं होंगे। आप कितना समय कहां लगाते हो उसका मूल्य एक दिन सामने आ जाएगा, उस 5 कुंवारियों की तरह। समझ रहे? इसलिए आपको मुझे समझना, जानना कि परमेश्वर मेरे प्रति जो योजनाएं दिया, वो योजनाएं बहुत जल्द पूरा करेगा। सोचिए कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर ने अपनी इच्छा अनुग्रह दिया मुझे, और उस अनुग्रह के द्वारा, में विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार हो गया। परमेश्वर की योजना था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम किया, मुझ पापी से, और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। सोचिए, इसलिए जरूरी है कि मैं उस परमेश्वर को समझूं, उस परमेश्वर को जानूं। दुनिया पहले से कहीं अधिक आज व्यस्त है, पूरी दुनिया कहीं ज्यादा अधिक व्यस्त है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। हर एक इंसान आज व्यस्त है, हर एक परिवार आज व्यस्त है, कहीं भी जाइए आप दुनिया में, हर कोई आज व्यस्त है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना, इसलिए आपको मुझे जानना। बैठ जाइए कहीं भी, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। कार्य को शीघ्रता से निपटाने के लिए अनेक आधुनिक उपायों के बावजूद हमारे पास उतना अतिरिक्त समय नहीं होता। बहुत सारे ना, आज रोबोट बन गया आपको खाना लाकर परोसने के लिए, रोबोट बन गया आपके फोन उठा के आपको देने के लिए, आज स्मार्टफोन हो गया, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, दौड़ के जाने के, फोन के पास रिंग रिंग हो रहा, दौड़ के जाने के लिए आप वहीं पर है, सिर्फ आप हेलो। आज तो आप वो भी जरूरत नहीं है, इतने उपकरण हो गया कि आप बैठे बैठे, स्क्रीन है यहाँ पर, आप सिर्फ हाथ घुमा दो, आगे हाँ बोलो क्या हुआ, घर में बैठे आप सब चीजें कर सकते हो। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी इंसान व्यस्त रहता है, और वो पवित्र परमेश्वर जिसने उसको बनाया, जिसने उसको अगुवाई दिया, जिसने उसको बुद्धि दिया, जिसने उसको पूरी तरह से सब कुछ दिया, उसके बारे में वो सोचता है। हर दिन उथल पुथल में युक्त होता है, हमारे हमेशा प्रार्थना का समय को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। हर दिन हमारी शुरुआत उथल पुथल हो जाता है, कभी टिफिन लेकर नहीं जा पाते, इतने व्यस्त हो जाते हैं हम, कभी बच्चों को छोड़ने के लिए टाइम नहीं हो पाता, इतने व्यस्त हो जाते हैं हम, कभी पत्नी से हाय बोलने के लिए टाइम नहीं होता, अरे मैं जा रहा हूं प्लीज छोड़ो छोड़ो हटाओ, अभी चाय नहीं पीना है, आधा कप एक घुट पीकर चल। व्यस्त है दुनिया में, हर कोई आज व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। सोचिए वो 5 कुंवार, क्यों राजा आया, दूल्हा आया और द्वार खटखटाया, और जो खुला उनके साथ वो अंदर गया, द्वार बंद किया, परंतु जो बाकी बात में आकर खटखटाए उनके लिए खुला नहीं किया। उनको तो ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज भी हमारे बीच में कई सारे भाई बहन है, कई सारे परिवार है, कई सारे दिल है जो अभी तक प्रभु को दिया नहीं। समझ रहे? व्यस्त दुनिया, व्यस्त समय, बाइबल हमें चौकस रहना और प्रार्थना करना अधिकतर 7 उल्लेख देता है, साथ चलता है। चौकस रहना यानी कि जागते रहना, सावधान रहना और प्रार्थना करना, दोनों सब साथ में चलता है। देखिए परमेश्वर आपकी कठिनाई को, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, पर आप बुराई करना छोड़ो, भलाई में चलो, परमेश्वर की अनुकरण करो, परमेश्वर जो कह रहा है वो समझो, उसके साथ बने रहो, उसको समय दो। एक परिवार, एक लड़का, माँ बाप उसको समय नहीं दे पा रहे,
लड़का खुद जाता बाहर स्कूल कॉलेज, और फिर एक दिन शराब पीना शुरू किया। उसको बीमार हो गया, उसका दिल सुकड़ दिया शराब की वजह से, इतना लत लग चुका था। उससे पूछा गया कि आप शराब क्यों, इतना अच्छे पढ़े लिखे हो, इतना अच्छा तुम्हारा टैलेंट है, और आप शराब क्यों पीते? प्यार की पुकार, मेरे माँ बाप की प्यार नहीं मिला मुझे। अफसोस, दुख लगता है। सोचिए, एक लड़की घर छोड़ के निकाल गई क्योंकि माँ बाप प्यार नहीं किया। सोचिए, एक पति से अलग हो जाता, एक पति पत्नी से अलग हो जाता, प्यार नहीं, साथ मेल तालमेल नहीं। कई बार कुछ चीजें हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसी चीजें आ जाता है, उसको हमें शांतिपूर्वक समझना और उसके साथ अगुवाई। कई बार आप बहुत अच्छे चीजें अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए लेकर आते, पर वो चीजें जरूरत नहीं उन्हें आप उनके साथ की समय की जरूरत है। परमेश्वर भी आज वही कह रहा है, हे सुनो, तुम पापी थी, रोमियो का 3:10 और 3:23 में, तुम पापी थी, तुम अधर्मी थी, तुम भटक गए थे, अब मैं तुम्हें करीब ले आया, अब मैंने तुम्हें पवित्र कर दिया हूं, अब मैं तुम्हें वो महिमा देना चाहता, जो महिमा तुम्हें मैं देना चाहता था, वो महिमा देना चाहता, जो जगत की उत्पत्ति से पहले से मैं तुम्हारे लिए तैयार करके रखा था, वो महिमा मैं देना चाहता। वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दे सकता, तो हमें क्या करना चाहिए? लूका का 21:36 में, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मसीह के सामने खड़े होने का योग्य बनो। हर एक कठिन और बुराइयों से बचने का एक तरीका है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। नहीं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कठिन समय से बचना है, ये परमेश्वर हमें मौका देता। लूका का 21:36 में, तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचोगे। इफिसियों का 6:8 में कहता कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो, प्रार्थना और विनती करते रहो। हर प्रकार आत्मा से, सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। प्रार्थना में लागे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। कुलुसियों का 4 अध्याय वचन 4 में एक कहावत, ऐसी कहावत है कि जो प्रार्थना करता वह पाप नहीं करता, जो पाप करता है वह प्रार्थना नहीं करता। समझ रहे? इसीलिए हम लोग बढ़ नहीं पाते क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। समझ रहे? आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, आपके लिए यीशु मसीह कब्र में से जी उठा, आपके लिए यीशु मसीह पवित्र वचन, पवित्र आत्मा दिया ताकि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे परमेश्वर की मार्ग में। कई बार आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। कलीसिया में 1 घंटा आने के लिए हमारे पास समय नहीं है, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए मेरे पास समय नहीं। पूरे कायनात को संभालने वाला वो परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दे सकता, और आज आपके पास समय नहीं उसको, जो आपकी सांसें चलाता है, जो आपकी हर एक शरीर की क्या बोलते अंगों को जोड़ा है, बनाया है, समय देकर बनाया है,
जो पूरे कायनात को संभालता है, वो आपके लिए समय निकालता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी भावनाओं को समझता है, वो आपकी कठिन समय को जानता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, और मेरे पास उसके लिए समय नहीं। सोचिए, जो परमेश्वर आपको सही दिशा में सही रखना चाहता है आपके जीवन में, आपके परिवार, आपकी घर, आपकी व्यक्तिगत जीवन, और हमारे पास समय नहीं। हमें समय देना चाहिए बाइबल पढ़ने के लिए, समय देना चाहिए। पति पत्नी बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करो 1 घंटा, परमेश्वर को समय दो। क्यों हम बस व्यस्त रहते हैं? समय दो, आप समय देना चाहिए परमेश्वर को। इन दिनों में जब पाप की जाती या पाप होता है, आज पूरे संसार में आप देखोगे कौन इंसान धर्मी नहीं है? बताइए मुझे। हर कोई धर्मी है। किसी भी शहर में जाइए, किसी भी देश में जाइए, हर कोई धर्मी है, पर उस धार्मिकता से बुराई ज्यादा है। हर एक इंसान कहता मैं धर्मी हूं। ये भौतिकता है, ये स्वाभाविक है। समझ रहे? परमेश्वर जो धार्मिकता देता है वो धार्मिकता अलग है। विश्वास के द्वारा जो हमें धार्मिकता मिलता है, यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, हम इस बात पर यकीन करता हूं, इस बात पर विश्वास करता, वो मेरे पापों के लिए वो दंडित हुआ, वो मेरे पापों को उठा लिया, वो मेरे पापों को माफ किया, इसीलिए मैं धर्मी हूं। मैं अपनी कर्मों से, मैं अपनी परंपराओं से, मैं अपनी जात या धर्म से मैं धर्मी नहीं हूं। मैं धर्मी केवल विश्वास के द्वारा हूं। रोमियो का 4, मैं विश्वास के द्वारा। समझ रहे? मार्टिन लूथर 1483 सदी में उन्होंने एक गवाही दिया। मार्टिन लूथर, यदि मैं हर सुबह 2 घंटा हर सुबह 2 घंटे प्रार्थना करने में असफल होता हूं, तो पूरे दिन शैतान को विजय मिलती है। अगर मैं 2 घंटा या 1 घंटा प्रार्थना करने में असफल होता हूं, तो शैतान को जीत मिल जाता है। समझ रहे? जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता है, जैसे जैसे पाप बढ़ती है, बचने का एकमात्र उपाय है प्रार्थना। समझ रहे? बचने का एक उपाय है सिर्फ प्रार्थना। जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता है, हमारा प्रार्थना का समय भी बढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा मैं व्यस्त हूं, उतना ज्यादा मैं प्रार्थना करूं। कितना अच्छा है। मैं इतना व्यस्त हो जाता हूं। आज ये बोलते ना कि ये स्मार्टफोन मेरे पास नहीं है, ये जो फोन, ये बहुत खतरनाक है। जिस वक्त परमेश्वर का वचन होता है, उसी समय चालू हो जाता है। ये गारंटी है। इसलिए इसको ना, जब भी आप परमेश्वर के साथ समय देते हैं, इसको दूर करें। सच कह रहा हूं, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे, आप और व्यस्त हो जाएंगे। शैतान इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं या कामकाज में व्यस्त रहते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रार्थना का समय भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि अधिक प्रार्थना का अर्थ होता है अधिक सामर्थ, अधिक शक्ति, अधिक बुद्धिमान। जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, उतना ज्यादा आप समझदार बनेंगे। जितना ज्यादा समय परमेश्वर को देंगे, उतना ज्यादा आप बुद्धिमान बनेंगे। क्या परमेश्वर को चिंता नहीं है कि आपका जॉब है 12 घंटा 10 घंटा? परमेश्वर को पता है। अनिल कांत एक 1 मिनट का शब्द बोला,
एक व्यक्ति ने उसके जीवन से एक वीडियो, शायद 1-2 मिनट का वीडियो है। परमेश्वर रात के, अब वो आदमी जब सो रहा था, परमेश्वर वहां बैठा था। परमेश्वर इंतजार करता था, इस सुबह उठ के मेरे लिए 1 घंटा समय देगा, बाइबल पढ़ेगा, मेरा वचन पढ़ेगा, मेरे साथ समय बिताएगा मेरा बेटा। परमेश्वर कह रहा, पर उसने उठा, फटाफट बाथरूम किया, ब्रश किया, माँ कॉफी तैयार है, नाश्ता तैयार है। वो नाश्ता में भी प्रार्थना नहीं किया, कुछ नहीं किया, समय नहीं दिया, बाइबल नहीं पढ़ा, बिजी। बोले चलो मैं उठ के, वो प्रार्थना नहीं किया, नाश्ता के समय प्रार्थना नहीं किया, नाश्ता होने के बाद प्रार्थना नहीं किया। उसने नाश्ता करते करते मेरे पास समय नहीं, मैं रास्ता में बाइक चलाते चलाते प्रार्थना कर लूँ। इतना भीड़ था, ट्रैफिक, वो ट्रैफिक को देखेगा या प्रार्थना करेगा? उसने में भी प्रार्थना नहीं कर पाया, ट्रैफिक का ध्यान रहा उसके पास, वो नहीं कर पाया। चलो ऑफिस में पहुंच के करेगा। परमेश्वर बोला ठीक है, चलो ऑफिस में बैठ के करेगा। वो ऑफिस में पहुंचा, बॉस के साथ मीटिंग, तुरंत के तुरंत, टाइम नहीं उसके पास। मीटिंग में परमेश्वर भी वहां पर बैठा, वो परमेश्वर को याद तक नहीं किया। मीटिंग में बैठा, मीटिंग खत्म हुआ, परमेश्वर कहा हाँ मीटिंग खत्म हो जाएगा, अभी 2-3 घंटे के बाद मीटिंग खत्म होएगा, तो फिर वो मेरे साथ समय बिताएगा। मीटिंग खत्म हो गया, भूख लगा था उसको, अपने 2-3 दोस्त मिल गए, बोले चलो बाहर थोड़ा नाश्ता ब्रेकफास्ट करके आते, मतलब कुछ खा के आते। वहां पर चला गया, दोस्तों के साथ टाइम दिया, सब कुछ किया, खाना खा के आया। परमेश्वर ने कहा चलो खाना खा के आएगा, अभी समय देगा। शाम हो गई, ऑफिस से छूटा, घर में आया, थक गया, आके लेट गया, प्रार्थना नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ा, एक वचन नहीं दिया। परमेश्वर रात 12 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया, रात तक पहुंच गया परमेश्वर, फिर भी वो प्रार्थना नहीं की। ये जीवन है। परमेश्वर दिन भर आपके साथ है और आप उसको समय नहीं देते। जो आपको नरक से, जो आपको एक्सीडेंट से, जो आपकी मानसिकता, क्या बोलते हैं, मानसिकता तनाव से, विचलित होने से या अशांति से, वो सिस्टम, क्या बोलते हैं, वो बिगड़ी हुई चीजों को बनाना चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, आपकी जीवन, आपकी मनोबल को बढ़ाना चाहता है, आपकी सोच विचार में शक्ति देना, प्रदान करना चाहता है, पर आपके पास समय नहीं परमेश्वर को देने। अफसोस, कितनी बार ऐसा हम देखे लोगों के जीवन में। आज हम जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, कहते हैं लोग समय नहीं मिलता पास। कैसे पॉसिबल? आप एक सिस्टम बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, समय दो। जब आप समय दोगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको ठीक ठाक रखेगा, आपकी मनोबल को बढ़ाएगा, आपकी जो बेचैनी जीवन चैन लाएगा। ये परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, आगे क्या होगा वो अभी से जानता है। तो इसीलिए आप उसको समय देना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। इतना थक जाते हैं, 10 घंटा सो लेंगे, परंतु परमेश्वर को 1 घंटा नहीं देंगे। 1 घंटा परमेश्वर को दीजिए, देखिए आप कितना हुश रहेंगे, कितना भला चंगा रहेंगे, कितना खुश रहेंगे। जहां कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा परमेश्वर। 1 घंटा समय दीजिए, रोज कोशिश करिए। देखिए परमेश्वर करता क्या है। काम के खातिर प्रार्थना के समय को त्यागना बुद्धिमानी नहीं है। काम के लिए प्रार्थना समय को त्याग देना ये सही बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, चाहे कार्य सांसारिक हो या आत्मिक। अगर मैं काम के लिए प्रार्थना को त्याग रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं लापरवाह हो रहा हूं। समझ रहे? जब तक हम एक समय अलग से निर्धारित ना करें, तब तक हम प्रार्थना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक सिस्टम बनाइए,
समय निकालिए, तभी आप कर पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आप आशीष चाहते हो, ब्लेसिंग चाहते हो, तो आपको समय निकालना होगा परमेश्वर के साथ। राजा दाऊद, उसके पास अधिक व्यस्त कौन हो सकता, उसके जैसा अधिक व्यस्त कौन हो सकता, राजा दाऊद की जैसा। वो एक बहुत बड़ा राजा है और उसका समय तो पूरा व्यस्त रहता है, फिर भी वो कहता है, क्या कहता देखिए, भजन संहिता 55:17 में कहता है, फिर भी उसके पास प्रार्थना का एक समय निर्धारित निश्चित था। कितना भी बड़ा वो राजा बन गया, कितने भी फॉलोअर उसको बन गए, फिर भी एक निर्धारित समय था या निश्चित समय था प्रार्थना का, हर दिन का। समझ रहे? दानियल, चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, कैसा भी हो। आज मैंने देखा लोगों का परिस्थिति होता तो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता। अच्छा चल रहा तो ठीक है, खुश है, बोलेंगे पास्टर जी बहुत अच्छा। थोड़ा परीक्षा आया, कुछ बीमार हो गया, कुछ घटी कमी हुआ, अब नहीं, रोना चाहता, क्योंकि परमेश्वर को समय नहीं देते, समय नहीं देते परमेश्वर। दानियल, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, कहते कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना से नहीं चूकता था, प्रार्थना से नहीं चूकता था। समझ रहे? दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था, बंदिश में था, फिर भी वो प्रार्थना करता था। ऐसे समय में कब करें? ना माँ बाप है, दूर, फिर भी वो प्रार्थना करता था। दानियल का छठवां है, वचन 10 है, चारों तरफ उसके विरोध में है। हम भी प्रार्थना की ऐसी आदत डालें, एक सिस्टम बनाएं, 1 घंटा हम प्रार्थना के लिए तैयार हैं। दानियल की तरह बन, पौलुस की तरह बन, या राजा दाऊद की तरह बन, प्रार्थना का समय दो। क्या आप ठीक हैं? ठीक है। माँ ने बोला बेटी को कि बेटी तेरे शादी करने का टाइम हो गया। हाँ माँ, बेटी बोलती हाँ माँ। तो माँ पूछती है कैसी लड़का चाहिए? बेटी बोलती पिंक कलर। समझ रहे? बेटी का पसंद है पिंक कलर, चुटकुला ही समझ लीजिए। ओके। शैतान जितना एक प्रचारक के सामने नहीं थरथराता, उसके कहीं अधिक एक प्रार्थना योद्धा के सामने थरथराता। समझ रहे? एक प्रचारक के सामने थरथराता नहीं हो, पर अगर एक प्रार्थना योद्धा है तो वो कांपेगा, वो थरथराएगा। दूसरी बात है, इन व्यस्त दिनों में या बिजी समय में प्रार्थना के लिए फुर्सत का समय निकालना सामान्य है, काफी कठिन हो जाता नहीं? ऐसे बिजी समय में, इन दिनों में हर कोई बिजी, हर कोई व्यस्त, समय नहीं किसी के पास। 1 घंटा निकालो, 15 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 1 घंटा समय दो। परमेश्वर धन्यवाद, आज मुझे आप सुरक्षित रखो, बस इतना कहो। 1 घंटे तक ऐसा रहो, और कोई चीज उस समय सोचो मत। परमेश्वर थैंक यू मुझे सुरक्षित रखने के, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परिवार को, धन्यवाद मुझे ठीक ठाक रखने के। बस समय दो, परमेश्वर आपके अंदर डालेगा, परमेश्वर आपके अंदर डालेगा। इसलिए उसके लिए दिन के प्रारंभिक
जो सुबह का समय होता है या भोर का समय होता है, हमें परमेश्वर को देना चाहिए। यीशु मसीह जैसे दिन खुलता था वैसे उसके साथ भीड़ के भीड़ लग जाते थे। तो किस समय कहाँ है प्रार्थना के लिए? परंतु वो 2 घंटा 4 बजे उठकर 4 से 6 बजे तक प्रार्थना में बिताता। क्या इतना तो कर ही सकते? ठंडी का मौसम में भैया सो जाए 2 घंटा और नहीं। मरकुस का 1 का आई थिंक 13 में 1 का 13 या 1 का 35 में सुबह सुबह यीशु मसीह प्रार्थना कर 1 का 35 मरकुस। शत्रु लगातार आपका जो शत्रु शैतान आपका जो शत्रु शैतान, ठीक है, लगातार षड्यंत्र रचता है ताकि हमें विश्वास से हटाकर विनाश में डुबा सके, हमारे विश्वास को कमजोर बना सके और विश्वास से हटा सके। विश्वास से जब हम हटते हैं तो पढ़ना, प्रार्थना करना, सुनना, अरे छोड़ो आज क्या जाएंगे, छोड़ो आज, ये डाले शैतान, वो डुबाता हम। प्रार्थना एक मार्ग है, प्रार्थना एक मार्ग है जो हम मार्ग चिन्ह लगाते हैं। शैतान यहां तक तेरा काम, यहां से आगे मत बढ़ क्योंकि मैं एक प्रार्थना योद्धा हूं। जब हम उसकी आक्रमण से, जब हम घुटने में आते हैं, उसकी आक्रमण से हम बचते हैं। समझ रहे? जब हम घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक आक्रमण का शिकार होने से हम बच जाते हैं। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हमें बुराई से बचा। क्या कह रहा? हमें बुराई से बचा, परीक्षाओं पर जय पाने के लिए इच्छुक आत्मा की प्रजा हमें हमारे अंदर उत्पन्न कर, परीक्षाओं में जय पाने की आत्मा दे, बुराई से बचा। ये काफी नहीं हमारे लिए, ये बहुत है, इतना काफी है मेरे लिए। मैं 1 घंटा बैठ के मैं ये कह सकता, धन्यवाद परमेश्वर, तू मुझे जिंदा रखा, तू मुझे बुराई से बचा, परीक्षाओं से मुझे सामना करने के लिए शक्ति दे, हिम्मत दे, और वो आत्मा दे प्रभु में तेरे, उससे मैं उस परीक्षाओं का सामना कर सकूं। यही है। 1 घंटा में बाइबल पढ़ता हूं, समय दीजिए और देखिए उसके बाद आपका जीवन अलग हो। मत्ती का 26:41 में, जब तक निर्बल शरीर चौकस प्रार्थना द्वारा बलवान ना हो, इसलिए कहता आत्मा तो तैयार है और शरीर दुर्बल है। ये कमजोर शरीर है, इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। शरीर के कारण हम प्रार्थना नहीं कर पाते। मुझे शरीर की लालसाओं में जीवन नहीं जीना। दक्षिण कोरिया का एक पास्टर, उन्होंने कहा इसके विषय में, उनका नाम है, बहुत अजीब नाम है, पाल यांगी जो, समझ रहे? उन्होंने कहा जो हर दिन कम से कम 1 घंटा प्रार्थना नहीं करता वह विश्वासी नहीं होगा। जो कम से कम 2 घंटे प्रार्थना नहीं करता वह परमेश्वर का सेवक नहीं होगा। 1 घंटा दिन भर में अगर प्रार्थना नहीं करते आप विश्वासी नहीं होंगे। उससे बेटर तो अविश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, कम से कम सुबह शाम तो समय देते हैं, उनका जिसके ऊपर भक्ति है। और आप और मैं, परमेश्वर हमें आजाद दिया इसलिए कि हम प्रार्थना करना ही भूल गए, नरक से इसलिए बचाया कि आप प्रार्थना ही ना करें। कमाल है।
समझ रहे हैं? एक मिशनरी ने एक कविता लिखा, मैं 4 लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। पवित्र समय प्रार्थना का, पवित्र समय प्रार्थना का है, सांसारिक चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के सम्मुख बताऊंगा सब अपना दुख। जब विपत आवे मेरे पास, वह उसके करता तब निकास, तब वह मेरे, तब उससे करता, वह उससे करता तब निकास। शैतान के जाल से बचाता हूं जब प्रार्थना करके जागता हूं। अद्भुत है ना? हालेलुया ना? कितना सुंदर है। फिर से पढ़ूं क्या? फिर से पढ़ता हूं। पवित्र समय प्रार्थना का, सांसारिक चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के सम्मुख बताऊंगा सब अपना दुख। जब विपत आवे मेरे पास, वह उससे करता तब निकास। शैतान के जाल से बचता हूं जब प्रार्थना करके जागता हूं। ना? शैतान का जाल है आपको बर्बाद करना, शैतान का चाल है आपको बर्बाद करना, और शैतान के जाल में फंसता जो जाता, फंसते जाता। अभी हाल ही में हम एक व्यक्ति को मिले, अच्छा खासा है, कुछ हुआ उनके घर में, एक के बाद एक बीमारी आते रहा। बीमारी में जो भी प्रॉपर्टी और संपत्ति खत्म। अब ऐसे कगार पर है, आशा ही नहीं, ऐसे समय में है। इसीलिए आपको मुझे समझना कि मैं परमेश्वर में सुरक्षित हूं। इसीलिए मुझे आज ठान लो आप कि मुझे दिन भर 1 घंटा में परमेश्वर को देना। सिर्फ आप अपने लिए, बाद में आप दूसरों के लिए या कलीसिया के लिए सोचेंगे। अब अपने लिए समय निकाल, 1 घंटा समय दो परमेश्वर। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। सबकी आंखें बंद है और सबकी सर झुके हुए हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते कि तू हमारी अपराध और गुनाह को सजा हमें नहीं दिया, बल्कि हमें नया जीवन दिया जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं। तो इस धरती पर इसलिए आया कि हर एक इंसान को क्षमा दे सके, उनकी पापों को माफ कर सके और उन्हें नया जीवन दे सके। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद है। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन आप इस जगह पर आए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं, आपने कभी विश्वास नहीं किए, आज आप विश्वास कर सकते हैं। आप अपनी गुनाहों से, मौत से, अंधकार से, शैतान से और नरक से बच सकते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को कर सकते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुके हुए। यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, आपको नया जीवन देने के लिए। आपके सारे दंड लेकर वो खुद दंडित हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। इस बात पर जो भी विश्वास करता है वो कभी नरक नहीं जाएगा, बल्कि वो स्वर्ग में रहेगा। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ एक प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर। यीशु नासरी के नाम से, आमीन। Thank you.
हालेलुया। पिता परमेश्वर परमेश्वर की हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा में बनाए रखो और सुरक्षित रखो प्रभु यीशु। पिता मौसम चेंज हो रहा, बच्चे बड़े सभी को आप सुरक्षित रखो पिता। प्रत्येक लोगों की आप अगुवाई करो, घर परिवार आर्थिक से, शरीर से, आत्मिकता से और पिता पारिवारिक जीवन से, उनकी काम काज, उनकी जॉब प्रभु आप आय उपाय से हर क्षेत्र में आपकी अनुग्रह, आपका सामर्थ्य और आपकी दया बनाए रखें। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। धन्यवाद आज का दिन के समय प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।